बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये बात सही है कि जिसने भी ये मुबारक आयत पढ़ ली तो उसका महबूब जिंदगी भर के लिए उसका होकर रह जाता है। तो जो कोई ये चाहे कि उनका महबूब उन्हें आज इस दुनिया में भी हासिल हो जाए और ऐसा हासिल हो कि ता उम्र फिर किसी और का कभी ना हो, न वो किसी को आंख उठाकर देखे और ना ही किसी और पर अपना दिल फिदा करे, जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी, आखिरत में भी वो ही उन्हें मिले। तो कुरान पाक में सूरह अल बकरा की एक ऐसी आयत बता रहा हूं कि जिसके पढ़ने वालों के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से ये दायमी ज़ौजियत का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो जिसकी मोहब्बत दिल से सच्ची है और उसने कभी सामने वाले के लिए गलत नहीं सोचा, न उसका बुरा किया, हमेशा उसकी खुशी में अपनी खुशी समझी और खुद को इस मोहब्बत में गुनाह से दूर भी रखा। अगर किसी ने खुद को गुनाह में मुब्तला किया भी है तो अब तौबा कर लें, अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह माफ कर देगा। फिर अल्लाह से इस आयत के जरिए अपने महबूब को आज ही मांग कर देखें, इंशाअल्लाह देखते ही देखते वो आपका होकर रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज जो अमल आपको बता रहा हूँ, ये कुरान पाक की सूरह नंबर 2 जो सूरह अल बकरा है उसमें आयत नंबर 35 यानी 35 का यह हिस्सा है जो कि आपको पहले सिपारे में मिल जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए यह आयत मुबारका है। ये जब आप पढ़ने बैठेंगे तो काबा शरीफ की तरफ रुख करके बैठें, जैसे आप नमाज में बैठते हैं, या खड़े होकर भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो भी काबा की तरफ ही आपको रुख करके खड़ा होना होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त आपको ऊपर आसमान की तरफ देखना होगा, चाहे आपके ऊपर छत ही क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखेंगे ऊपर, कोई खुले आसमान के नीचे बैल्कनी में पढ़ना चाहता है कि जहां से खुला आसमान दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्र के साथ अमल करें, फायदे के इंतजार में जल्दबाजी करेंगे तो और देर होती चली जाएगी। आपको भी फायदा होगा इंशाअल्लाह, जैसे इस प्यारी बहन को हुआ है। वो लिखती है कि भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका अमल मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा असर भी दिख रहा है। पहले वो मेरे कॉल्स इग्नोर कर देते थे, ख्याल बहुत कम करते थे, लेकिन माशाअल्लाह अब सुनते हैं, करते हैं। लेकिन बस अब आप मेरा अमल कंटिन्यू रखिएगा, शुक्रिया। तो अमल पढ़ने से पहले आप या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोजाना काम होने तक इस अमल को पढ़ सकते हैं, रात को या दिन में जो भी वक्त आपको मिल जाए वो सहूलत आप अपनी देख लें। इधर अमल पढ़ें उधर फायदा हो। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो अपने कपड़े, जगह और नियत साफ होना लाजमी है। किसी भी गुनाह से दूर रहें, नमाज कायम करें, तौबा इस्तगफार करें। कई भाई बहन ये पूछते हैं कि एक साथ कितने अमल यहाँ कर सकते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ से एक साथ 4-5 या उससे भी ज्यादा अमल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। आज के अमल में सूरह अल बकरा की 35वीं आयत का हिस्सा अंता व ज़ौजुकल जन्नता, जिसके जरिए इंशाअल्लाह जिसको भी आप अपने दिल में और दुनियावी तौर पर अपना शरीक हयात बनाना चाहते हो, जिसके साथ निकाह करना चाहते हो, वही शख्स आपका होकर रह जाता है इंशाअल्लाह। बावजू होकर ये आयत पढ़ेंगे और सिर्फ वो ही लोग पढ़ेंगे जो अपने महबूब से निकाह करना चाहते हैं, या फिर किसी का शौहर या बीवी उसका होकर भी उसका नहीं, कोई लगाव कोई मोहब्बत नहीं, तो वो इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह आपस में दायमी यानी हमेशा के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि दुनिया तो क्या आखिरत में भी वो दोनों कभी जुदा न होंगे। पढ़ते वक्त ऊपर की तरफ देखें और 7 यानी 7 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़ें। उसके बाद एक ही बार जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका नाम ले लें, फिर खुद का नाम भी एक ही दफा लीजिए। इंशाअल्लाह इधर आपकी जुबान से दोनों के नाम ले लिए जाएंगे, आप दोनों के बीच सिला रहमी, मोहब्बतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। रिश्ता जुड़ने की तैयारियां शुरू होने लगती है, उसकी मोहब्बत सिर्फ आपके नाम हो जाएगी। दिन भर में जितनी बार करें ये आपकी मर्जी है। इसके साथ और दूसरे अमल भी यहाँ इस चैनल से आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ कर दे, आमीन जरूर लिखना।